Hello students, welcome back. Today we are going to continue our chapter India Politics, Trend and Development. As earlier I have told you that कि हमारे सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और वट एवर द बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स और हेल्प बुक्स आर विद यू, उसमें इस चैप्टर का नाम होगा रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सिलेबस चेंजेस के साथ साथ इसके नाम में भी बदलाव आया है और अब इसी चैप्टर का नाम बदल कर हो गया है इंडिया पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। In our previous lecture, we had discussed regarding era of coalition government as well as Mandal Commission. Today, we are going to start our next topic. आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज ने रिलीजियस आइडेंटिटी को अपनी पार्टी की आइडेंटिफिकेशन बनाया, कैसे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी वो रिलीजन के आधार पर अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने लगी। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू से कि इस लेक्चर को सुनने से पहले, ये जरूरी है सुनने से पहले और यू कैन से कि अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत जरूरी है दैट यू लिसन द प्रीवियस 2 वीडियोस, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड ही नहीं मालूम है तो आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली यू विल फील द डिफिकल्टी, right? So it's necessary listen the previous 2 video, then come on this video, and at the end of the lecture, as in previously we were doing the same, कि at the end of the lecture there is a quick recap जिसमें whatever we will discussed today उसके बेस पर MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, जो एक तरह से आपकी एक जल्दी में रिवीजन है, क्विक रिकैप है, right? So today we are going to start the topic communalism, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि इस टाइम पीरियड में एक और जो डेवलपमेंट हुआ था वो था राइज ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी, कि धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति करना। अब इसकी वजह से अब ये जो धार्मिक राजनीति थी इससे बहुत सारे जो थे वो डिबेट शुरू हो गए। अब ये जो डिबेट किस चीज पर शुरू हुए, अबाउट द सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है एट प्रेजेंट विच इज इन पावर, तो भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1982। बीजेपी भी पहले किसका हिस्सा थी? जनता पार्टी का। पहले जनता पार्टी ही थी, कोई बीजेपी नाम की गवर्नमेंट नहीं थी। तो बाद में 1980 में इनके विचारों में आपस में क्लैश होने की वजह से मेंबर्स की, जितने भी मेंबर्स उनके कुछ आइडियाज जो थे, वो व्यूज जो थे, उनमें क्लैश था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। द भारतीय, हियर अगेन वन मोर क्वेश्चन कैन बी देयर कि व्हेन बीजेपी एस्टैब्लिश्ड इन 1918, देन भारतीय जनता पार्टी प्रीवियसली जो क्या थी, जनसंघ, pursued the politics of हिंदुत्व and adopted the strategy of mobilizing the Hindus। इन्होंने किस चीज के ऊपर पॉलिटिक्स करना शुरू किया? हिंदुत्व पर। अभी पहले बात हुई है कि ये वो समय था जब धर्म के आधार पर राजनीति होने लगी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने धर्म को अपनी राजनीति का आधार बनाया, बेस बनाया। अब उन्होंने किस मुद्दे पर पॉलिटिक्स शुरू की? ऑन द बेसिस ऑफ हिंदुत्व। अब हिंदुत्व मीन्स विच इज रिलेटेड टू हिंदू, राइट? अब हिंदुत्व के आधार पर उन्होंने जितनी भी इंडिया की हिंदू पॉपुलेशन थी उनको मोबिलाइज करने का काम शुरू किया। हिंदुत्व लिटरली मीन्स, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? हिंदुइज्म। अब ये मीनिंग किसने दिया है हिंदुत्व का? हिंदुइज्म मीनिंग किसने दिया? बाय इट्स ओरिजिनेटर V.D. सावरकर। एज बेसिस ऑफ इंडियन नेशनहुड, to be members of Indian nation, everyone must not only accept India as their fatherland, that is Pitrabhu, but also as their holy land, that is Punyabhavu। इनका ये कहना था कि वो लोग जो शुरू से ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, दे आर हिंदू, और उनका हर कोई उनको ना केवल अपनी इंडियन लैंड को अपने पिता के समान, अपनी पितृभूमि यानी पिता की तरफ से जो हमारा लिंक होता है, फादर लैंड जिसको के पर्टिकुलर वर्ड दिया गया, दैट इज पितृबाहु, और ये स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ उसे एज अ मदर, दैट इज
एज अ होली लैंड, एक पवित्र भूमि के रूप में भी, जिसको पवित्र भूमि के लिए भी पर्टिकुलर एक टर्म यूज की गई, दैट इज पुण्य बाहु के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। सपोर्टर्स ऑफ हिंदुत्व आर्ग्यू दैट, जो हिंदुत्व धर्म की सपोर्ट करने वाले थे, हिंदू धर्म की जो हिंदुत्व की स्ट्रेटजी की सपोर्ट करते थे, उनका क्या कहना था, दैट द स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशनल कल्चर, की जब तक हमारी कल्चर, नेशनल कल्चर यूनाइट नहीं होगी, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कोई भी नेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं हो सकता। They also believe that in case of India, the Hindu culture alone can provide this base. उनका क्या कहना था कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में, बिकॉज इंडियन जो है जो रिलीजन है वो, इनकी जो कल्चर है वो हिंदू धर्म पर आधारित है, तो भारत के केस में हिंदू कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने से ही नेशन स्ट्रॉन्ग होगा। टू मेजर डेवलपमेंट अराउंड 1986 became central to the politics of BJP as हिंदुत्व पार्टी। एक हिंदू पार्टी के रूप में, हिंदू आइडियोलॉजी पर आधारित पार्टी के रूप में 1986 में दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई जिनका इनको बहुत फायदा मिला, जिसका बीजेपी को, जो कि हिंदुत्व पार्टी थी, उसको काफी फायदा मिला। अब वो दो डेवलपमेंट्स क्या थी? दोनों में द फर्स्ट वाज शाह बानो केस in 1985 and the another second one was the Ayodhya disputes. Simultaneously we will discuss in detail regarding these two cases. तो शाह बानो केस और अयोध्या डिस्प्यूट का भी हिंदुत्व का भी हिंदू पार्टी यानी बीजेपी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। अब शाह बानो केस क्या था, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली शाह बानो केस में क्या हुआ था, एक 62 इयर्स की डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन थी, राइट, ये बात है 1985 की। तो उसने अपने हस्बैंड के ऊपर एक केस दायर किया था। उसने ये कहा था रिगार्डिंग द मेंटेनेंस की, डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद उसके रहने सहने का खर्चा उसके हस्बैंड को उठाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो था उस शाह बानो की फेवर में दिया, मीन्स शाह बानो के हस्बैंड को उसका खर्चा देने के लिए कहा गया, उसकी मेंटेनेंस देने के लिए कहा गया। अब जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे, जो कट्टरवादी मुस्लिम थे, उन्होंने, उनका क्या कहना था कि सॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एज एन इंटरफेरेंस इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। उनका ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, मुसलमान जब डाइवोर्स दे देते थे, 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, तो उसके बाद विमेन अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी। तो लेकिन उन बच्चों का खर्चा, उस लेडी का खर्चा, मुसलमान जो थे, मेन जो था, वो बिल्कुल इन चीजों से अलग हो जाता था, यानी उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती थी, जिसकी वजह से जो मुस्लिम विमेन्स थी वो सफर करती थी कि एक तो परिवार उनका खत्म हुआ, दूसरा बच्चों का बर्डन उनके ऊपर होता था, और सो मेनी टाइम्स वो इंडिपेंडेंट भी नहीं होती थी। तो ऐसे में ये मुसलमान क्या बोलते थे कि ये उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐसा ही कहता है कि ऐसा ही होगा। तो इसी वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो की फेवर में डिसीजन दिया, तो जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, जो कट्टर मुसलमान थे, उनका क्या कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट की उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफियरेंस है। On the demand of some Muslim leaders, the government passed the Muslim Women Act 1986. अब क्योंकि हमने यहाँ बात की ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, यानी कट्टरवादी, सभी मुसलमानों की बात नहीं हुई है, यहाँ केवल कुछ लिमिटेड मुसलमानों की बात हुई है। तो लेकिन बाकी जो मुस्लिम लीडर्स थे, उनकी डिमांड पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक मुस्लिम विमेन एक्ट पास किया। When this Muslim Women Act was passed? In 1986. Again one more question. अब ये मुस्लिम विमेन एक्ट किसके लिए था? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स, की डाइवोर्स होने के बाद विमेन्स के जो राइट्स बनते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। दैट नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट। दिस एक्शन ऑफ गवर्नमेंट वाज अपोज्ड बाय मेनी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, मेनी मुस्लिम ग्रुप्स एंड मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। इसका विरोध भी किया गया। देन बीजेपी क्रिटिसाइज दिस एक्शन। जब इसका विरोध किया गया बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मुस्लिम ग्रुप्स के द्वारा, तो बीजेपी ने इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया।
उन्होंने क्या कहा, ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एज एन अननेसेसरी कंसेशन एंड अपीजमेंट ऑफ द मिनॉरिटी कम्युनिटी। उन्होंने ये कहा कि ये जो कांग्रेस इस चीज को क्रिटिसाइज कर रही है वो एक तरह से क्या है, अननेसेसरी एक्शन है, अननेसेसरी कंसेशन है, यानी कि वो जो उनकी तरफ अवेयरनेस या उनके प्रति जो चीज दिखाने की जरूरत नहीं है उस भाव को वो दिखा रहे हैं। क्लियर? तो एक तो ये केस था शाहबानो केस। अब ऐसे में क्या हुआ, मुस्लिम वुमेन्स वर इन द फेवर ऑफ बीजेपी, राइट। तो नेक्स्ट इलेक्शन हुए तो उसमें बीजेपी को इस चीज का फायदा मिला। सेकेंड था अयोध्या डिस्प्यूट। अब अयोध्या डिस्प्यूट, आई थिंक सो एज वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अयोध्या, अभी अभी अयोध्या डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग राम मंदिर बनाने की बात की है, राइट। तो ये अयोध्या डिस्प्यूट क्या था। The second development was the order by the Faisalabad District Court in February 1986. 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिए। अब इस कोर्ट के ऑर्डर क्या थे, कोर्ट ordered that the Babri Masjid premises be unlocked so that Hindu could offer prayers at the site which they considered as a temple. Actually काफी समय से जो बाबरी मस्जिद थी वो क्लोज थी, वो लॉक्ड थी। क्यों लॉक थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद कहाँ है, अयोध्या में, राइट। तो बाबरी मस्जिद, हिंदू लोगों का ये कहना था कि बाबरी मस्जिद जो थी मुसलमान जब रूलर्स आए थे, मुगल रूलर्स, उन्होंने बनाई थी, जबकि उससे पहले यहाँ मंदिर था। उनका ये कहना था कि मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद को बनाया गया है। इसी वजह से दोनों जो मुस्लिम्स एंड हिंदू इनमें डिस्प्यूट्स था। तो इस डिस्प्यूट को देखते हुए कि झगड़े ज्यादा ना बढ़ जाएं, वायलेंस ना हो जाए, इस बाबरी मस्जिद को लॉक कर दिया गया था। बाद में अब 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ने इस बाबरी मस्जिद को खोलने के ऑर्डर दिए। उनका ये कहना था कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वहां पर, क्योंकि हिंदू लोग अपना टेम्पल मानते हैं कि वहां मंदिर था, तो इसको खोल दिया जाए ताकि हिंदू लोग जाकर वहां पर अपनी प्रेयर कर सके, वहां पर अपना जो है भगवान की स्तुति कर पाए। A dispute had been going for many decades over the mosque in Ayodhya. इस पर बहुत लंबे समय से डिबेट जो था वो चल रहा था। बाबरी मस्जिद, अब ये बाबरी मस्जिद बनी कब थी, 16th सेंचुरी में इन अयोध्या एंड वॉज बिल्ट बाय मीर बुक्की। किसने बनाया था, मीर बक्की ने। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। मुगल एम्परर बाबर जर्नल, जो कि बाबर जो मुगल शासक था उसका जर्नल था। In the late 1940, the mosque was locked up. The matter was with the court. 1940 में इसे लॉक कर दिया गया था, क्योंकि तब से लेकर ये मैटर कहाँ चल रहा था, कोर्ट में। लेकिन 1986 में इसे आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 46 इयर्स के बाद इसे खोल दिया गया। बट वेन लॉक्स ऑफ बाबरी मस्जिद वर ओपन, मोबिलाइजेशन बिगन ऑन बोथ द साइड्स। जब बाबरी मस्जिद के लॉक को खोला गया तो दोनों तरफ से लोग आने शुरू हो गए। मुस्लिम लोग भी वहां आए अपनी प्रेयर करने के लिए, हिंदू लोग भी अपना वहां टेम्पल में प्रेयर करने के लिए आए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों आमने सामने हो गए फिर से। मेनी हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटीज ऑन दिस क्वेश्चंस एंड लेड टू द कम्युनल टेंशन। इसकी वजह से क्या हुआ, मुसलमान अपनी कम्युनिटी को भड़का रहे थे, अपनी कम्युनिटी को बोल रहे थे कि इट्स अ प्लेस रिलेटेड टू द मुस्लिम्स, और हिंदू लीडर्स जो थे वो हिंदू लोगों को ऐसा बोल रहे थे कि इट्स अ प्लेस रिलेटेड टू हिंदू, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों में जो था वो टेंशन फिर से बढ़ गया। द बीजेपी टुक आउट अ मासिव मार्च। इसी दौरान बीजेपी ने भी इसका फायदा उठाया। उन्होंने एक मार्च निकाला जिसको क्या नाम दिया गया, रथ यात्रा। ऑल ऑफ आई थिंक सो मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस कि लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। मासिव मार्च कॉल्ड द रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन यूपी। कहाँ से शुरू हुई थी ये रथ यात्रा, फ्रॉम द सोमनाथ। वेयर इज सोमनाथ, इन गुजरात, राइट। अब बेसिकली अयोध्या इशू was started with the demolition of बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। नो डाउट कि बाबरी मस्जिद खुलने के बाद, अनलॉक होने के बाद थोड़ा थोड़ा जो था टेंशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूरी तरह से कन्फ्लिक्ट्स में कब कन्वर्ट हुआ, जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। अब जब ये रथ यात्रा शुरू की गई थी तो इन दिसंबर 1992 द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल हैड ऑर्गेनाइज्ड अ कार सेवा।
जो कि टेम्पल के फेवर में थे, यानी हिंदू कम्युनिटी, उन्होंने कार सेवा वहां पर शुरू की। कार सेवा का मतलब क्या था? वॉलेंट्री सर्विस, जो हम अपनी इच्छा से, बिना पैसे लिए, अपनी श्रद्धा से, अपनी डिवोशन से कहीं पर कोई भी काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार सेवा। तो इन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवा शुरू की। अब thousands of people gathered from all the country, नेचुरली कार सेवा होगी तो वहां पर हजारों लोग जगह जगह से आएंगे, यहाँ भी आए। ऑन 6 दिसंबर 1992 एंड डिमोलिश द मॉस्क। और उन्होंने, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिरा। दिस न्यूज लेड टू क्लैश बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसकी वजह से जैसे ही ये खबर फैली तो हिंदू और मुसलमानों में बहुत सारी जगह पर क्लैशेस हो गए, वायलेंस स्टार्ट हो गए। इवेंट एट अयोध्या लेड टू अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट, इसकी वजह से बहुत सारी और भी डेवलपमेंट्स हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर आल्सो बीन अ डिबेट अबाउट यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर इलेक्टोरल प्रोसेस। यहाँ पर डिबेट शुरू हुआ कि क्या धार्मिक सिंबल को अपने इलेक्शन पर्पस के लिए यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ फेवर में थे, कुछ नहीं थे, तो इस चीज को, इस टॉपिक को लेकर भी डिबेट स्टार्ट हो गए। दिस डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर ऑफ कम्युनल इम्यूनिटी हैज फेस्ड मेनी चैलेंजेस सिंस 1984 से लेकर जो था लगातार ये डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में, ये जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स जो थे वो स्टार्ट हो गए। किसके मेन रीजन क्या था? डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। अब उसी वजह से क्या हुआ? एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात में भी एंटी मुस्लिम राइट्स हुए। अब उसके पीछे एक और घटना है, एक और इंसिडेंट है। इन February March 2002 सिमिलर वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द मुस्लिम इन गुजरात। जैसे अयोध्या बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने के बाद हुई थी वायलेंस, सेम वायलेंस गुजरात में हुई March 2002 में। अब उसमें क्या हुआ? सम वायलेंस अगेंस्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटी, such violence against the minority community and violence between two communities is a threat to democracy। अब डेमोक्रेसी के लिए, जब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में दो कास्ट में कम्युनल वायलेंस होता है या कम्युनिटी वायलेंस होता है, तो वो उस डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए एक थ्रेट है। सेम वॉज देयर। द एंटी मुस्लिम राइट टुक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम थ्रू एन इंसिडेंट। अब ये घटना हुई क्यों थी? ये इंसिडेंट हुआ क्यों था? उसके पीछे क्या था कि एक गोधरा स्टेशन है गुजरात में जो गोधरा स्टेशन पर एक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से ये राइट्स शुरू हुए थे। गोधरा में 2002 में एक जो रेल का एक डिब्बा, जिसको बुगी बोलते हैं, एक बोगी जो थी वो भरी हुई आ रही थी कार सेवकों से। कार सेवक किसके थे? हिंदू, जो कि टेम्पल के लिए गए हुए थे। वो उस पूरी बगी को ही जो था, पूरी बोगी को आग लगा दी गई। अब एंड सस्पेक्टेड द हैंड ऑफ मुस्लिम यूनिट, और ये माना जाने लगा कि ये जो बोगी को जलाया गया है, ये किसका काम है? मुसलमानों का। और बोगी में कौन थे? सारे हिंदू। इसीलिए ये जो था क्या बन गया? इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में गुजरात में वायलेंस स्टार्ट हो गया। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन criticized Gujarat government's role in failing to control violence and showed that government machinery also become susceptible to passion and the alert us to danger involved in using religious sentiments for the political purposes। अब इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट को जो था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी काफी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था, उसने भी इसको क्रिटिसाइज किया था कि गुजरात गवर्नमेंट इस तरह के दंगों को, इस तरह के वायलेंस को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पाई। और उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कैसे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए क्यों यूज किया जा रहा है। दिस पॉजेज अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उनका ये कहना था कि अगर हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज करेंगे, इलेक्शंस के लिए यूज करेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को एक तरह से थ्रेट होगा, एक जो है उसके लिए एक धमकी की तरह है, थ्रेट है, उससे उसको खतरा हो सकता है। राइट, ऑल दिस वॉज अबाउट दिस अयोध्या as well as Ayodhya dispute, as well as we had discussed regarding Shah Bano case and Gujarat violence. Right? Now it's the time for the quick recap. When was the Babri Masjid demolished? Babri Masjid कब गिराई गई थी? 1990,
1988, 1992 और 1999. As earlier I told you, it's your self assessment test जिसका आंसर आपको खुद को देना है and you have to see from the previous that your answer is right or wrong. If wrong, it means somewhere you are lacking. So you have to listen this very carefully. In which year violence against Muslim in Gujarat broke out? गुजरात में मुसलमानों के अगेंस्ट वायलेंस कब शुरू हुआ था? 1979, 89, 1999 और 2002. Who was the originator of the term Hinduism? हिंदुइज्म की जो टर्म थी, हिंदुत्व की जो टर्म थी, वो किसने दी थी? That was given by भारतीय जनता पार्टी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वी.डी. सावरकर. लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन शाह बानो केस केम इनटू एग्जिस्टेंस. शाह बानो केस कब आया था, अस्तित्व में आया? 1985 में, 1986 में, 1989 में और 1992 में. All this is about today's lecture. Hopefully you understand all these terms. अगर आपको लगता है कि really you are getting benefit from these lectures, don't forget to like, subscribe and share this.